नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं OIC के बारे में, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में। ये संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या हैं और जो अभी अभी हाल ही में इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद हुआ था, उस विवाद में इस संगठन की क्या भूमिका रही। तो इस सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि OIC है क्या। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये मुस्लिम बहुल देशों का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया में दूसरे नंबर का ये संगठन है। पहले नंबर पर UN है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है OIC। ये एक इस्लामिक देशों का, जो इस्लाम बहुल देश हैं, इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम बहुल देशों का एक संगठन है और सबसे बड़ा संगठन है। मुस्लिमों की अगर बात की जाए, इस्लाम की अगर बात की जाए, तो इस्लाम जगत में ये सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में रबात में, 1969 रबात में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के समय 30 सदस्य थी। 30 जो मुस्लिम बहुल देश हैं वो स्थापना के समय इसके सदस्य थे। और अभी हाल ही की बात करें, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसके 57 सदस्य हैं। ठीक है, 57 सदस्य वर्तमान में इसके हैं। 1969 से 71, ठीक है, 1969 से 71 के बीच में इसकी स्थापना हुई है। 1969 से इसकी स्थापना के प्रयास किए गए और फाइनली 1971 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो कुछ कहीं पर आपको 1969 देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको 1971 देखने को मिलेगा। ठीक है, 1972 में इसका एक चार्टर आया था। इसका पूरा चार्टर, यानी कि किस तरीके से पूरा काम करेगा, किस तरीके से इसके जो उद्देश्य रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है, तो 1972 में इस संगठन का चार्टर आया था और इसे अपनाया गया था। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें कि इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, ये वो सदस्य देश हैं, 57 सदस्य। ठीक है, आप यहाँ पर ग्रीन मैप में देख रहे होंगे, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये वो सदस्य हैं जो OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं, और जो रेड कलर में आप देख रहे होंगे ये ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, इन्हें एक प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ संगठन में देख रेख के लिए रहते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए कि संगठन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। और जो ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे ये सदस्य देश हैं। ठीक है, ये, और जो वाइट कलर में है मतलब ये ना सदस्य ना कुछ हैं, ये अलग ही है। जैसे हमारा इंडिया हो गया, ये इस पूरे संगठन से अलग ही है। ठीक है, अब हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो ये हैं कि इसके जो सदस्य देश हैं उनके बीच में विवादों को सुलझाना। जो भी इसके सदस्य देश हैं, जो आपसी विवाद होते हैं उनको सुलझाना, युद्धों को सुलझाना। ठीक है, और जो सबसे बड़ा इसका मुद्दा था वो है फ़िलिस्तीन को लेकर। ठीक है, फ़िलिस्तीन विवाद को सुलझाना। आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो विवाद चलता है उस विवाद को सुलझाना मुख्य इसकी वजह है। ठीक है, इसकी स्थापना भी हुई थी 1969 में, जबकि 1967 में जब अरब इजराइल का युद्ध हुआ था, एक तरफ 6 देश थे, 6 मुस्लिम बहुल देश थे, और एक तरफ अकेला इजराइल था जिसमें इजराइल जीत गया था। तो उसी युद्ध के बाद इस संगठन की स्थापना हुई थी। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद करवाना। फ़िलिस्तीन जो कि इजराइल के कंट्रोल में है, कब्जे में है, उसको मुक्त करवाना और फ़िलिस्तीन की आज़ादी को प्रोत्साहन देना, उनकी मदद करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आज तक इस उद्देश्य में ये कामयाब नहीं हो पाया है। ये आपसी विवादों में ही लगे रहते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसके उद्देश्य हम जान लेते हैं। इस्लाम देशों के बीच सहयोग प्रदान करना, फ़िलिस्तीन संघर्ष को समर्थन एवं सहायता देना। जो फ़िलिस्तीन के लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, इन लोगों को सहायता और सहयोग देना। ठीक है, और पूरे विश्व में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना, ये इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मतलब इस्लाम को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना इस संगठन का उद्देश्य है। यानी कि किसी भी, जहाँ पर भी इस्लाम की बात होगी, मुस्लिमों की बात होगी, तो उस संगठन को उस चीज़ में मतलब इंटरफेयर करना है।
सहयोग देना है, ठीक है, उन लोगों का। कहीं पर भी मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस संगठन को यही काम करना है कि उन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। इसके अगर हम नाकामयाबी की बात करें कि ये संगठन अभी तक क्या कर रहा है, क्या करता है, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था फ़िलिस्तीन विवाद को सुलझाना, उस विवाद को सुलझाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहा है। अभी हाल ही की आप घटना देख लीजिए, जबकि इजराइल ने चारों ओर से गाज़ा पर अटैक किया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, करीब 220 लोग गाज़ा में मारे गए हैं, लेकिन जो ये संगठन है ये सिर्फ बैठकें करता रहा, निंदा करता रहा, ठीक है। कोई ठोस कदम इजराइल के खिलाफ नहीं उठा सका, ठीक है। जो ठोस कदम की लोग गुंजाइश कर रहे थे कि हाँ, जब आप इतने बड़ी लेवल पर इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा जो संगठन है ये उसी फ़िलिस्तीन को लेकर बनाया गया था, तो इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, ठीक है। इसकी हम बाद में करेंगे कि इसमें गतिरोध क्यों पैदा होते हैं, आपसी गतिरोध क्यों पैदा होते हैं, ठीक है। फ़िलिस्तीन संघर्ष को लेकर अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया है, सिर्फ आप देख रहे होंगे ये सिर्फ मीटिंग्स होती रहती हैं और ख़ास कुछ नहीं होता है। इसकी मुख्य वजह ये है कि आप ये संगठन देख रहे होंगे, ये वाला, इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला इलाका, ये वाला, ठीक है। यानी कि इस संगठन पर जो अरब देश हैं, यहाँ पर जितने भी अरब देश हैं, जैसे यूएई हो गया, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये दो देश ऐसे हैं कि इनका दबदबा है पूरे ओआईसी पर, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं का दबदबा है, सऊदी अरब का और यूएई का, ठीक है। और जो सऊदी अरब और यूएई है, इनके संबंध हैं इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, ठीक है। इसके अलावा एक देश और है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इजिप्ट, मिस्र जिसको बोलते हैं, उसके भी संबंध इजराइल के साथ अच्छे हैं। मिस्र को कई बार ओआईसी से बाहर भी किया गया है। 1979 में इजिप्ट को, यानी कि मिस्र को, जो ओआईसी है, इस्लामिक सहयोग संगठन, उससे निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि इजिप्ट ने इजराइल के साथ एक शांति समझौता किया था और उसी शांति समझौते की वजह से इजिप्ट को इस संगठन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन 1984 में इजिप्ट को, मिस्र को इस सहयोग संगठन में वापस ले लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे कतर हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक देश है कतर, यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर एक देश है कतर, अरब देशों के पास में, कतर हो गया, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ऐसे देश हैं जिनके सीधे संबंध हैं इजराइल के साथ, ठीक है। इनके जो रिश्ते हैं वो सामान्य है इजराइल के साथ, कोई इनका ज़्यादा वो नहीं है। इसलिए ये जो देश हैं ये हर बार ओआईसी को कोई ठोस कदम उठाने में रोकते हैं, ठीक है। ओआईसी के बहुत सदस्य ये चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ बहुत ही आक्रामक कार्रवाई की जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो बाकी सदस्य हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, सूडान हो गया, मिस्र हो गया, ये सारे देश हैं, ये नरम रुख अपनाते हैं इजराइल के खिलाफ, और इसी कारण से ओआईसी आपसी मतभेदों में ही उलझा रहता है, कोई ठोस कार्रवाई इजराइल के खिलाफ नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि देखो, सऊदी अरब में और यूएई में यहाँ पर जो सरकारें हैं वो राजाओं की सरकारें हैं, यानी कि राजशाही है, और जो राजशाही के जितने भी लोग हैं, परिवार हैं, उनकी यूरोप में, अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर उनके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, और अमेरिका हमेशा से ही सऊदी अरब और यूएई की मदद करता आ रहा है। इस राजशाही को बचाने में भी अमेरिका हमेशा मदद करता है इनकी, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मोहम्मद बिन सलमान हो गए, या और भी जो सऊदी अरब या यूएई के राजा हैं, तो उनकी हमेशा से ही अमेरिका मदद करता है। इजराइल इनको रक्षा सहयोग में सहायता देता है, हथियार देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन देशों के संबंध इजराइल के साथ अच्छे हैं, और इन्हीं संबंधों के चलते जो ओआईसी है, ठीक है, ओआईसी है इस्लामिक सहयोग संगठन, वो इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता है, ठीक है। ये जो सारे देश हैं ये मिलकर भी अकेले इजराइल का कुछ नहीं कर पाते हैं। इन पूरे मुस्लिम देशों की आबादी करीब 180 करोड़ है।
180 करोड़ वाले आबादी वाले 57 देश मिलकर अकेले इजराइल, जो कि 90 लाख आबादी है पूरे इजराइल की, 90 लाख आबादी वाले इजराइल को कोई भी ठोस कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। कोई भी इनको सिर्फ निंदा करते रहते हैं, हिंसा की निंदा हो गई, अवहेलना हो गई, इसे जल्द रोको, ये वो, लेकिन कोई ठोस जो कदम इजराइल के खिलाफ उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, इजराइल इतना पूरे फ़िलिस्तीन को निगल गया, ठीक है, पूरे गाज़ा पट्टी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये गोल्डन हाइट है, गोल्डन हाइट, ये सारे इलाकों पर कब्जा किए हुए बैठा है, लेकिन फिर भी कोई भी संगठन, कोई भी जो OIC है वो इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता है। पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ये लोग चाहते हैं कि हाँ कार्रवाई हो, बहुत ही आक्रामक रुख अपनाते हैं OIC में, ठीक है, लेकिन इनके अकेले से कुछ नहीं होता है। जो बाकी के देश हैं वो किसी न किसी वजह से नरम रुख अपनाते हैं इजराइल के खिलाफ, और ये कार्रवाई नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी इसकी वो है नाकामयाबी है कि जिस मुद्दे को लेकर आपकी स्थापना हुई थी, जिस उद्देश्य को लेकर इस OIC यानी कि इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य को ये पूरा अभी तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, बैठकें होती रही हैं लेकिन कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो पाई है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।